गृहस्थों के लिए पंचदेव बताए गए। पांच देवता, इनका नित्य प्रति हर गृहस्थी को पूजन करना चाहिए। और ये पांच देवता हर गृहस्थी के घर में होने चाहिए, नित्य इनका पूजन करना चाहिए। ये पांच देवता हैं कौन कौन से? सर्वप्रथम है भगवान नारायण, जिनका पूजन नित्य प्रति हर वैष्णव को और गृहस्थियों को करना चाहिए। दूसरे भगवान हैं गणेश जी, इनका भी नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। तीसरे हैं भगवान शंकर जी, इनका भी नित्य पूजन करना चाहिए। चौथी है माता दुर्गा, दुर्गा जी का भी पूजन होना चाहिए। दुर्गा जी के अंतर्गत सभी देवियां आ जाती हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती सब आ जाती हैं। और पांचवें देवता हैं भगवान सूर्य नारायण। इन पांच देवताओं का नित्य प्रति हमें बड़े भाव के साथ में, निष्ठा के साथ में इनका पूजन करना चाहिए। और किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए यह भी आया है। तो कहा है, एका चंड्या रवे सप्ता तिस्रः कार्या विनायके हरेस्तस्रः कल्याण शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। एका चंड्या, माता दुर्गा की पर हमेशा एक परिक्रमा करनी चाहिए, एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। रवे सप्ताह, भगवान सूर्य नारायण की हमेशा 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और गणेश जी की तिस्रः कार्या विनायकी, भगवान गणेश की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और हरेस्तस्रः कल्याण, भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान परशुराम की, भगवान वराह की, नृसिंह भगवान की, जो भी भगवान के 24 अवतार हुए हैं, इनकी हमेशा 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, भगवान शंकर की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जो जहां से जलेरी से जल बहता है उसको लांघने का निषेध है। तो यहां से जलेरी तक जाएं, फिर लौट करके जलेरी तक जाएं, फिर लौट करके सम्मुख आ जाएं, तो उनकी प्रदक्षिणा हो जाती है। यह पंच देवताओं का विधान आया है और इनके ही प्रदक्षिणा का भी विधान आया है। परिक्रमा करनी क्यों चाहिए, क्या कारण है परिक्रमा करने का, क्यों की जाती है? तो कहा है, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पगे पगे। जाने अनजाने में पूजन में हमसे जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, जो पूजन में अधूरी सामग्री रह जाती है, कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं, यानी कानी च पापानी, जो भूल से हमारे पाप होते हैं जाने अनजाने में, जन्मांतरगतानी च, और यही नहीं कि इस जन्म के, पहले जन्म के भी यदि हमारे कोई पाप रहते हैं, तो यानी कानी च पापानी जन्मांतरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, वह सारे पाप, हमारे सारे जो द्वेष हैं, जो पाप हैं, वे सब भगवान की प्रदक्षिणा करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम तीर्थों में जाकर के, वृंदावन में जाकर के और मंदिर में जाकर के हम परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप होते हैं वो एक एक पग चलने से हमारे सारे पाप जो नष्ट होते हैं। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यह आया है कि जब हम साधु महात्माओं के पास जाते हैं तो एक एक पग में हमारे करोड़ों करोड़ों यज्ञ का हमें फल प्राप्त होता है। यह शास्त्र के वचन है, हमें इनको मानना चाहिए।